नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से तीसरे ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कथा के बारे में जाना था। आज की वीडियो में हम चौथे ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा से परिचित होंगे। तो चलें शुरू करें। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के शिवपुरी नामक स्थान पर स्थित है। ओमकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग के दो रूप ओमकारेश्वर और अमलेश्वर की पूजा की जाती है। शिव पुराण की कथा के अनुसार एक बार नारद जी गोकर्ण क्षेत्र गए। वहाँ वे तीर्थ स्नान कर और शिवलिंग की पूजा करते हुए विंध्याचल पर्वत के पास पहुँचे। विंध्याचल ने नारद जी का आदर के साथ स्वागत सत्कार किया और कहा, मैं आज आपके आगमन से कृतार्थ हो गया। अब मैं अपने कुल में सबसे श्रेष्ठ कहलाऊंगा। कोई भी पर्वत पृथ्वी को धारण करने में मेरी बराबरी नहीं कर सकता। ऐसे अभिमानपूर्ण वचन सुन नारद जी समझ गए कि इस पर्वत को अहंकार हो गया है। तब वे लंबी सांस खींचते हुए चुपचाप खड़े रहे। इस पर विंध्य पर्वत ने पूछा, आपकी ये लंबी सांस खींचने का क्या कारण है? नारद जी बोले, हे विंध्याचल, सुमेरु पर्वत तुम्हें अपने समुख कुछ भी नहीं गिनता। यह सुन विंध्याचल खुद को महान सिद्ध कर सुमेरु पर्वत से बदला लेने का विचार करने लगा। फिर उसने निश्चय किया कि यदि मैं शिवजी के शरण में जाकर उनके उपदेशानुसार कार्य करूं, तो मेरी विजय हो सकती है। तब विंध्याचल रेवा नदी के तट पर पहुंचकर, जहां से रेवा नदी निकलती है, अमरेश्वर नामक शिवलिंग की स्थापना की और 6 महीने तक भगवान शिव के पूजन करने के उपरांत जब महादेव प्रसन्न होकर प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा, तब विंध्याचल सदाशिव के शुद्ध स्वरूप को देखकर उन्हें प्रणाम कर कहा, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ। सुमेरु पर्वत व्यर्थ ही मुझसे वैर भाव रखता है, अतः आप मुझे यह वर दें कि मैं उस पर विजय प्राप्त कर सकूं। शिवजी ने एवमस्तु कहा। उसी वक्त वहाँ सब देवता और मुनि आ गए और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे कि आप यहाँ लिंग रूप में विराजमान हों। शिवजी उनकी प्रार्थना स्वीकार कर लिंग रूप में वहाँ स्थित हो गए। भगवान शिव ने पूर्णांश से जिस लिंग में वास करना स्वीकार किया, उसका नाम तारकेश्वर प्रसिद्ध हुआ। तभी वहाँ भगवान शिव के अंश से एक अन्य लिंग उत्पन्न हुआ, जो प्रणवेश्वर नाम से सिद्ध हुआ। फिर सभी वहाँ से चले गए। विंध्याचल अपने घर जाकर कहने लगा, सुमेरु पर्वत के अहंकार का कारण केवल यही है कि सूर्य और चंद्रमा अन्य नक्षत्रों सहित उसकी परिक्रमा करते हैं। मैं उसका अहंकार दूर करने के लिए आज इतना अधिक बढ़ूंगा कि इस सूर्य को चलने से ही रोक दूंगा। यह निश्चय कर विंध्याचल ने बढ़ना शुरू किया और इतना बढ़ा कि सूर्य की गति को रोक दिया। सूर्य की गति रुक जाने से इंद्रलोक और कुबेर लोक में उष्णता बढ़ गई। यहाँ सूर्य की किरणें एकत्र होकर गिरने लगी, जिससे वहाँ सभी लोग जलने लगे। दूसरी ओर वरुण लोक और यमलोक में घोर अंधेरा छा गया, जिस कारण वहाँ के निवासी व्याकुल हो गए। इस प्रकार सूर्य की गति रुक जाने से तीनों लोग अत्यंत दुखी हुए। तब सभी देवता, ऋषिगण आदि ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, हे पिता, हमारी रक्षा करें। तब वे बोले, विंध्य ने सुमेरु पर्वत पर विजय प्राप्त करने हेतु रेवा नदी के तट पर परमेश्वर लिंग की पूजा की है। अब तुम लोग भी परमेश्वर लिंग की पूजा करो। फिर सभी देवता और मुनि लोग वहाँ जाकर परमेश्वर शिवलिंग का पूजन करने लगे। शिवजी उनकी सेवा से प्रसन्न होकर दर्शन दिए और कहा, हे देवताओं, हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हैं, अतः मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ। तुम काशीपुर में जाकर अगस्त मुनि से सब वृत्तांत कहो, वही तुम्हारी मदद करेंगे। तब देवगण अगस्त मुनि के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। फिर बृहस्पति ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, विंध्याचल ऊंचा बढ़कर सूर्य की गति को रोक दिया है, जिससे
तीनों लोग पीड़ा में हैं। कृपया कर आप तीनों लोगों के दुख को दूर करें। यह सुनकर अगस्त्य जी विंध्याचल के पास जा पहुँचे। अगस्त्य मुनि के दर्शन पाते ही विंध्याचल ने भयभीत हो हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उसका पालन करूँगा। तब अगस्त्य जी बोले, हे विंध्याचल, हम दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं। जब तक लौट कर ना आ जाऊं, तब तक तुम और ऊपर ना बढ़कर नीचे आ जाओ। विंध्याचल ने इस बात को स्वीकार कर लिया। तब अगस्त्य जी दक्षिण दिशा की ओर चले गए और फिर वहां से लौटकर कभी न आए। इस प्रकार तीनों लोगों के दुख दूर हो गए। अगली वीडियो में हम 5वें ज्योतिर्लिंग केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा के बारे में जानेंगे। अतः आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।